अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है हमारा फ्रिक्शन से, यानी कि घर्षण से। जो घर्षण बल लगता है किसी वस्तु पर जब दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में रहती है तो न्यूमेरिकल दे रखा है ए वेट ऑफ 500 न्यूटन इज जस्ट पुल्ड अलोंग ए रफ हॉरिजेंटल सरफेस। अब यहाँ पे सरफेस कैसी है? हॉरिजेंटल है। ये ध्यान में रखना है अपने को। इसमें दो तरह की सरफेस होती है, एक होती है इंक्लाइंड सरफेस, दूसरी होती है हॉरिजेंटल सरफेस। बाय ए पुल ऑफ 180 न्यूटन, यानी कि 180 न्यूटन के खिंचाव बल से हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं। वो कितने कोण पे खींच रहे हैं? 14 डिग्री के कोण पर लग रहा है। ये जो 180 न्यूटन का बल है ये हॉरिजेंटल सतह से 14 डिग्री के कोण पर लग रहा है विद द हॉरिजेंटल। डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम घर्षण गुणांक कहते हैं। अब इसी को नीचे हिंदी में भी दिया हुआ है। एक 500 न्यूटन का भार जो कि एक खुरदुरे समतल पर रखा है, 180 न्यूटन के खिंचाव बल जो क्षैतिज से 14 डिग्री के कोण बना रहा है से खींचा जा रहा है। घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि हमको क्या क्या दिया है और क्या निकालना है हमको। देखिए क्या दिया है हमको। गिवन दैट वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी जो कि दिया है हमको 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, और इस पे जो बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो है हमारा 180 न्यूटन का। और कितने डिग्री के कोण पे इंक्लाइंड है ये? तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो दे रखा है वो हॉरिजेंटल से है, जो कि है अपना 14 डिग्री यानी कि 14 डिग्री का। और हमको क्या निकालना है इसमें? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम अब इसको चित्र की सहायता से बना देते हैं। ये हो गए एक हॉरिजेंटल सरफेस, इसके ऊपर मान लेते हैं कि ये एक बॉडी रखी हुई है, यानी कि वस्तु रखी हुई है। अब इसका जो भार है वो हमको दे रखा है, जो कि नीचे की तरफ लगेगा 500 न्यूटन का। और अब हम जानते हैं एक होता है अभिलंब प्रतिक्रिया, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। वो ऊपर की तरफ लगती है, जो कि इस वेट की वजह से लगती है। एक और चीज़ दे रखी है अपने को, तो ये हॉरिजेंटल से 14 डिग्री का कोण दे रखा है, 14 डिग्री का। और बल कितना लग रहा है? 180 न्यूटन का ये बल मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो हम जानते हैं कि ये बल जिधर वस्तु को खींचेगा उसके विपरीत दिशा में हमारा क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। जिस दिशा में वस्तु गति करती है उसकी विपरीत दिशा में हमारा घर्षण बल होता है, और जिसको अपन एफ से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से ये इसका स्कीमेटिक अरेंजमेंट हो जाएगा, यानी कि ये डायग्राम हो जाएगा, जिसमें कि 500 न्यूटन का हमारा बल हो गया है। ये हॉरिजेंटल सरफेस हो गई है। इस 500 न्यूटन भार की वजह से ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगी। एफ जो है हमारा वो हो जाएगा अपना घर्षण बल। और ये जो 180 न्यूटन का बल इसको इस तरफ खींच रहा है ना, तो इसके विपरीत दिशा में जो है वो घर्षण बल लगेगा। तो हमको इसमें क्या करना रहेगा? तो ये जो 180 न्यूटन का जो बल है इसको हम दो भागों में बांटेंगे। यहाँ पर एक भाग हो जाएगा इसका हॉरिजेंटल भाग, और दूसरा भाग हो जाएगा इसका वर्टिकल भाग। तो हॉरिजेंटल भाग जो है उसके साथ हम लिखते हैं कोस, यानी कि एफ कोस थीटा से लिखते हैं उसको। तो ये हो जाएगा आपका 180 कोस 14 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 180 साइन 14 डिग्री। इस तरह से इसके अपन ने दो भाग कर लिए। एक भाग हो गया हॉरिजेंटल भाग, ये क्षैतिज भाग, दूसरा हो गया लंबवत भाग, यानी कि ये हो गया वर्टिकल भाग। तो अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। अब हमको इसमें जो जो हॉरिजेंटल जो है तो हम लिखेंगे यहाँ पर रिजोल्विंग द फोर्सेस हॉरिजेंटली, दिए हुए बलों को क्षैतिज दिशा में विघटित करने पर। रिजोल्विंग द फोर्सेस हॉरिजेंटली, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा ये 180 कोस 14 डिग्री, और एक ये है हमारा एफ जो कि फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये हो जाएगा एफ बराबर 180 कोस 14 डिग्री। फिर क्या करेंगे हम?
रिजॉल्विंग द फोर्सेस वर्टिकली, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में हम इनको रिजॉल्व करा हमने, तो वो हो जाएगा वर्टिकल दिशा में। अब देखेंगे हम, एक तो आर ऊपर की तरफ लग रहा है और एक 180, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, आर प्लस 180 साइन 14 डिग्री बराबर हो जाएगा इसके वेट के, जो कि है हमारा 500 न्यूटन का। अब आगे हम जानते हैं कि वी नो दैट घर्षण बल जो होता है वो होता है आपका F बराबर म्यू आर, जहाँ पर म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आर नॉर्मल रिएक्शन है और F जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है, यानी कि घर्षण बल, घर्षण गुणांक और अभिलंब प्रतिक्रिया। तो F की जगह हम ये रख देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। F की जगह रख दिया, ये म्यू की वैल्यू अपने को निकालनी है तो मैंने म्यू ऐसा कैसे रख दिया और आर की जगह पर रख दिया अपन ने, और ये इसको इधर अपन सोल्व भी कर सकते हैं वैसे, तो इसको आगे सोल्व करके भी रख सकते हैं हम। इसको मैं यहाँ ऊपर सोल्व कर देता हूँ, अपने पास ऊपर जगह है, तो ये 500 माइनस हो जाएगा 180 साइन 14 डिग्री। तो ये जो आर की वैल्यू है मैं यहाँ रख देता हूँ 180 साइन 14 डिग्री, ठीक है। तो अब ये भी एक वैल्यू आ जाएगी, कोस 14 डिग्री का मान हम निकालेंगे, उसमें गुणा करेंगे 180 का, तो यहाँ पे एक संख्या आ जाएगी। ऐसे ही 180 में गुणा करेंगे हम साइन 14 डिग्री की जो वैल्यू आएगी उसका, उसमें से 500 को घटा देंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। और जब आगे इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास, म्यू का मान इसमें आ जाएगा। तो अब आगे मैंने कुछ भी नहीं किया है, उधर जो कोस 14 डिग्री की वैल्यू थी तो कोस 14 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 0.970, साइन 14 डिग्री की वैल्यू थी वो आ जाएगी 0.241, फिर इस 180 में गुणा किया मैंने 0.970 का तो 174.6 आया। इसे हमने यहाँ पर 180 में गुणा किया 0.241 का तो 43 पॉइंट ये आया। फिर हमने इस 500 में से इसको घटा दिया है तो इधर आया है 456.62, ये ऐसे बराबर के इधर चल रहा है। अब हमको म्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, ये इसके साथ गुणा में है तो बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि भाग हो जाएगा। तो इस तरह से म्यू का जब हम भाग देंगे इसमें 174 में 456 का, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.382, यही निकालना था अपने को। तो ये 9 नंबर में आया था, काफ़ी सरल क्वेश्चन है और इस तरह से हम और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं इसमें।